नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हर साल जब नीट यूजी की काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो हमारे पास एनआरआई सीट्स को लेके बहुत सारे सवाल रहते हैं। ये सवाल बेसिकली पेरेंट्स और बच्चों के होते हैं और वो जानना चाहते हैं कि एनआरआई सीट्स पे कैसे एडमिशन होता है और इसके क्या क्या प्रोसीजर हैं और कौन कौन एनआरआई सीट्स के लिए अप्लाई कर सकता है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि एनआरआई सीट्स पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं, इसके अलावा कितनी सीटें हैं हमारे देश में, क्या फीस स्ट्रक्चर है और कहां की काउंसलिंग में आप एनआरआई सीट्स के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हो, क्या जनरली कट ऑफ रहती है एनआरआई सीट्स की। हम स्टार्ट करते हैं कि एनआरआई सीट्स पे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, जो भी ओसीआई, पीआईओ और फॉरेन नेशनल हैं वो एनआरआई सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आई थी एमसीसी की साइट पे, उसमें क्लियरली लिखा हुआ था कि जो भी ओसीआई और पीआईओ और फॉरेन नेशनल हैं वो केवल एनआरआई सीट्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली जो ओसीआई पीआईओ कार्ड होल्डर है, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे केवल आपको वही शो करना है। इसके अलावा एनआरआई सीट्स पे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, इसके अलावा आप एनआरआई स्पॉन्सर के थ्रू एनआरआई सीट्स पे अप्लाई कर सकते हो। अब एनआरआई स्पॉन्सर की बहुत सारी कैटेगरी है। हम आते हैं कि फर्स्ट कैटेगरी में क्या अप्लाई होता है। जनरली अगर आपके मदर, फादर, सिस्टर और ब्रदर ऑन ब्लड, जिसको फर्स्ट डिग्री रिलेशन बोलते हैं, अगर उनमें से कोई भी एनआरआई है तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं और आप इसके एनआरआई सीट्स पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्लोज रिलेशन में अगर कोई एनआरआई हैं तो वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसके अलावा रिलेशन के बाहर भी अगर कोई आपको स्पॉन्सर करना चाहे तो भी आपको एनआरआई सीट्स के लिए स्पॉन्सर कर सकता है। अब आते हैं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी रहती है। बेसिकली एनआरआई सीट्स के लिए आपको नीट एग्ज़ाम देना कंपलसरी है। आप नीट एग्ज़ाम दोगे, इसके अलावा आपको उसको क्वालिफाई करना भी कंपलसरी है। अगर आप कैटेगरी में क्वालिफाई करते हो, दैट मीन्स ओबीसी, एससी, एसटी में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप अप्लाई नहीं कर सकते एनआरआई कैटेगरी में। एनआरआई कैटेगरी के लिए आपको जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करना कंपलसरी है। एनआरआई डॉक्यूमेंट्स मैं बता देता हूं क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। एनआरआई डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली आपको एनआरआई स्पॉन्सर चाहिए होता है। इसके अलावा आपको एम्बेसी सर्टिफिकेट चाहिए होती है। जिस भी कंट्री में एनआरआई हैं वहाँ जाके उस कंट्री के इंडियन एम्बेसी में वो एनआरआई स्पॉन्सर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रिलेशन दिखाना पड़ता है, उसकी एफिडेविट आप नोटराइज करानी पड़ती है। इसके अलावा भी कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको एनआरआई के लिए बनवाने पड़ते हैं। अगर आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो और आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी एनआरआई डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। इसके बाद हम आते हैं कि एनआरआई सीटों पे हम लोग कहाँ अप्लाई कर सकते हैं और कितनी सीटें हैं। सबसे पहले एमसीसी की काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो हम जानते हैं कि एमसीसी में हम कितनी सीटों के लिए अप्लाई कर सकते हैं एनआरआई पे और क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है। सबसे पहले आते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपको टोटल 5 एनआरआई सीटें हैं और वहाँ की जो फी है वो $75,000 है और अगर इंडियन करेंसी में देखें तो वो 60 लाख रुपए के बजट में होता है। इसके अलावा हम लोग आते हैं जिपमर पौंडीचेरी में स्थित है। जिपमर में टोटल एनआरआई की 6 सीटें हैं और वहाँ की भी फीस जो है $75,000 है। ये भी आपको 60 लाख रुपए के बजट में पड़ेगा। इसके अलावा हम डीम्ड यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटी में टोटल 49 कॉलेजेस हैं
और उसमें टोटल जो सीट्स हैं वो 1251 सीट्स हैं। मैं आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी का बेसिक आपको बजट बता देता हूं। लगभग आपको 1.25 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ से ऊपर का बजट आपको डीम्ड यूनिवर्सिटी में पड़ेगा। अब हम आते हैं स्टेट की काउंसलिंग पे कि कौन कौन से स्टेट में कितनी सीटें हैं और क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा इसका। पहले हम आते हैं गवर्नमेंट सीट्स पे कि किन किन स्टेट में कितनी कितनी गवर्नमेंट सीटें हैं। हम स्टार्ट करते हैं गुजरात से। गुजरात में 240 एनआरआई सीटें हैं गवर्नमेंट की और वहां पे जो फीस स्ट्रक्चर है वो आपको $22,000 है और अगर इंडियन करेंसी में हम देखें तो 17,60,000 रुपया पर ईयर आपको फीस पड़ेगी गुजरात में। इसके बाद हम आते हैं राजस्थान स्टेट में। राजस्थान में टोटल 246 एनआरआई की सीटें हैं और यहाँ पे जो बजट है वो $31,500 है पर ईयर और यहाँ पे अगर इंडियन करेंसी में देखें तो आपको 25,20,000 रुपया फीस है जो कि ह्यूज फीस है आपको। इसके अलावा हम अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बात करते हैं, हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 20 सीटें हैं एनआरआई की और यहाँ पे जो फीस है ये $20,000 है और अगर इंडियन करेंसी में देखें तो ये लगभग 16 लाख रुपया पर ईयर आपको पड़ेगी। अब हम पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में टोटल 9 सीटें हैं एनआरआई की और यहाँ पे जो फीस है वो $1,10,000 टोटल फीस है और ये अगर आप इंडियन करेंसी में आप कैलकुलेट करते हो तो टेंटेटिव आपको 88 लाख रुपया का आपका बजट होता है ट्यूशन फीस की। इसके बाद हम आते हैं हरियाणा स्टेट में। हरियाणा में टोटल 11 सीटें हैं एनआरआई की और यहाँ पे 1,25,000 टोटल फीस है डॉलर में और ये आपको लगभग 1 करोड़ रुपया का बजट पड़ेगा। उसके बाद हम आते हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में टोटल 9 सीटें हैं एनआरआई की और ये भी $1,10,000 फीस है। ये भी आपको 88 लाख रुपया इंडियन करेंसी में फीस पड़ेगी। उसके बाद हम आते हैं पौंडीचेरी में। पौंडीचेरी में टोटल 5 सीटें हैं। यहाँ भी टोटल आपको $1,10,000 ट्यूशन फीस है टोटल और ये भी आपको 88 लाख रुपया इंडियन करेंसी में टोटल फीस पड़ेगी। अब आते हैं आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में टोटल 23 सीटें हैं एनआरआई की जिसमें आपको $20,000 आपको पर ईयर फीस है और इसमें आपको पर ईयर लगभग 16 लाख रुपया इंडियन करेंसी में आपको फीस जाएगी। तो जहां मैं टोटल फीस की बात कर रहा हूं तो वो टोटल ड्यूरेशन की फीस है। तो हमने देखा कि किन किन स्टेट में कितनी गवर्नमेंट सीट्स हैं एनआरआई की। जनरली हमने देखा कि हिमाचल प्रदेश में आपको फीस जो है कम है और गुजरात स्टेट में आपको रिलेटिवली आपको टोटल बजट कम है। अब हम आते हैं प्राइवेट सीट्स और प्राइवेट कॉलेज कहाँ कहाँ हैं, कितनी सीटें हैं और क्या फीस स्ट्रक्चर टेंटेटिवली रहता है। प्राइवेट कॉलेजों में स्टार्ट करते हैं गुजरात से। फिर गुजरात में टोटल 350 सीटें हैं एनआरआई की और जो वहाँ फीस स्ट्रक्चर है मैं आपको इंडियन करेंसी में ही बता देता हूँ, वो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। वहाँ फीस स्ट्रक्चर जो है वो 19.5 लाख से लेके 23 लाख तक वेरी करता है। इसके बाद हम आते हैं हरियाणा स्टेट पे। हरियाणा में टोटल 56 सीटें हैं एनआरआई की और यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है वो 19.5 लाख से लेके 32 लाख तक वेरी करता है पर ईयर। इसके अलावा आते हैं आपको पंजाब में। पंजाब में टोटल 15 सीटें हैं एनआरआई की और यहाँ पे जो फीस स्ट्रक्चर है वो टोटल
8 लाख है, मीन्स जितनी भी ड्यूरेशन है उसका टोटल फीस 88 लाख रुपीज है। इसके अलावा हम आते हैं बिहार में टोटल 159 सीटें हैं और यहाँ पे 20 लाख रुपया पर ईयर का आपका बजट रहेगा। इसके अलावा आते हैं वेस्ट बंगाल पे। वेस्ट बंगाल में टोटल 92 सीटें हैं एनआरआई की और यहाँ का जो फी है आपको इंडियन करेंसी में वो आपको टोटल लगभग 1 करोड़ 20 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक टोटल बजट, टोटल ड्यूरेशन का ट्यूशन फीस आपको होगा। इसके अलावा हम आते हैं कर्नाटका में 663 सीटें हैं। सबसे ज़्यादा कर्नाटका में ही एनआरआई की सीटें हैं और यहाँ का जो बजट है वो 25 लाख से लेके 60 लाख रुपया पर ईयर आपको वैरी करता है। इसके अलावा हम आते हैं आंध्रा स्टेट में। आंध्रा में टोटल 334 सीटें हैं एनआरआई की और यहाँ पे जो है 36 लाख रुपया पर ईयर आपको बजट पड़ेगा। इसके अलावा आते हैं तेलंगाना स्टेट जो एनआरआई में सबसे ज़्यादा सीट्स सेकेंड पोजीशन पे आता है कर्नाटका के बाद। यहाँ 556 सीटें हैं एनआरआई की। यहाँ भी आपको 36 लाख से लेके 42 लाख रुपया की फीस पर ईयर आपको लगेगी। इसके अलावा हम आते हैं छत्तीसगढ़ में टोटल 42 सीटें हैं और यहाँ पे आपको 30 लाख रुपया पर ईयर फीस आपको लगती है। इसके अलावा हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश में टोटल 245 एनआरआई की सीटें हैं और यहाँ आपको 22 लाख रुपया पर ईयर का फीस का बजट बैठता है। इसके बाद आते हैं हम तमिलनाडु स्टेट में। तमिलनाडु में टोटल 390 सीटें हैं एनआरआई की और यहाँ पे 23 लाख से लेके 50 लाख रुपया टोटल फीस आपको पर ईयर बैठेगी। इसके अलावा हम केरला स्टेट में 269 सीटें हैं। यहाँ भी 20 लाख रुपया का बजट पर ईयर आपको पड़ेगा। पौंडीचेरी में टोटल 59 सीटें हैं। तो ये आपने टोटल सीट्स देखा, राज्य में कितनी सीटें हैं और क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है। इसके अलावा कई सारे राज्य में अगर सीटें एनआरआई की नहीं भरती हैं तो इसमें कहीं ना कहीं फीस में भी आपको, टोटल फीस में भी आपको बार्गेन मिलेगी या फीस में आपको कम बजट कॉलेज के द्वारा दी जा सकती है। ये आप जब आप एडमिशन लेंगे उस समय ये डिसाइड होता है कि क्या कॉलेज क्या फीस स्ट्रक्चर दे सकता है। इसमें आप कॉलेज से बात भी कर सकते हैं। ये आपको मैंने टोटल एनआरआई की सीटें बताई, क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है गवर्नमेंट में, क्या प्राइवेट कॉलेजों में फीस स्ट्रक्चर रह रहा है, क्या प्रक्रिया है। इसके अलावा आप और भी जानकारी अगर एनआरआई सीट्स के लिए चाहिए तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको और भी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। बेसिकली मेरा मोटिव ये था कि आपको नॉलेज और एनआरआई की सीटों के बारे में मिले, जिससे आप एक प्रोसीजर में जा सकते हैं और आप एनआरआई की सीटें ऑप्ट कर सकते हैं। नीचे डिटेल में आपको व्हाट्सएप और कांटेक्ट डिटेल दोनों हैं हमारे, जिसमें आप कांटेक्ट करके काउंसलिंग से रिलेटेड और एडमिशन से रिलेटेड आप हमारे टीम को संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में और भी डिटेल में आपको काउंसलिंग के बारे में आपको हम बताएंगे। और भी वीडियोस के लिए आप हमारे साथ कांटेक्ट में जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और भी कई सारी वीडियोस आपके लिए लेके आए। नमस्कार।